नाम पर दो जात और हमने निर्माण की, अमीर और गरीब, और वो एक दूसरे के पीछे लग गए। अमीर को और अमीर, गरीब को और अमीर होना था। इस चक्र में कब वो आगे निकलते गए और ऐसी स्थिति में कब वो संवेदनहीन होते गए, यही उसको समझ में नहीं आया। और ठीक उसी प्रकार से ये समाज का स्वभाव बदलते बदलते ये भारतीय समाज कब बाजार व्यवस्था के प्रभाव में आ गया और कब बाजार व्यवस्था के अधीन हो गया, उसका भी हमको ख्याल नहीं रहा। और उसका परिणाम आज हमारे सामने जो दिखाई देता है, वो आज सबसे बड़ी द्वंद्व जो आज हमारे सामने है, वो द्वंद्व है आदर्शों की द्वंद्व, कि हम अपने आदर्श किसको माने। कहीं ना कहीं अपने बीवी को 300 करोड़ का अगर विमान इनाम में देने वाले उद्योगपति को अगर आप आदर्श के रूप में देखते हो, तो उसके साथ में नीति मूल्य रूपी छत्रपति शिवराय को भी आदर्श के रूप में देखना पड़ेगा। यह स्वभाव निर्माण करने की आज आवश्यकता आज बड़ी के कारण होती है। ये स्वभाव मन से स्वभाव तक आते हैं, स्वभाव से व्यवहार पर आते हैं। इसलिए अपना व्यवहार कैसे होना चाहिए, किसी युग की पहचान कैसी, तो उसके व्यवहार के कारण। जब यवन राज्य पूर्ण यौवन पे था और भारतीय समाज एक मर्यादित सदी के लिए भटक रहा था और वाल्मीकि रामायण जो चंद विद्वानों के कपाट में बंद थी, उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से सरल किया और सरल करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। सहज और सरल एक पुत्र की छवि, एक पिता की छवि, एक राजा की छवि, एक शासक की छवि, एक मित्र की छवि, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव जब सामान्य जनमानस तक पहुंचने लगा तो उस युग में सुधार आया। मर्यादा, ये आदर्श का महत्व है, ये मर्यादा का महत्व है। तो स्वभाव की जहां तक बात है, तो वो व्यवहार, उस युग का व्यवहार, युग भी व्यवहार से पहचाना जाता है, धर्म व्यवहार से पहचाना जाता है, समाज व्यवहार से पहचाना जाता है, परिवार व्यवहार से पहचाना जाता है, इंसान व्यवहार से पहचाना जाता है, यहां तक कि भगवान भी व्यवहार से पहचाना जाता है। राम भगवान ने किस तरीके का व्यवहार किया, कृष्ण ने किस तरीके का व्यवहार किया, नरसिंह ने किस तरीके का व्यवहार किया, भगवान महादेव का क्या व्यवहार है, ठीक उसी प्रकार से दत्तात्रेय के स्वभाव से क्या व्यवहार प्रकट होता है। और वेश्या से लेकर मधुमक्खी तक के प्रत्येक तत्वों को धारण करने का जो स्वभाव है, उससे दत्तात्रेय का योगी व्यवहार सामने आता है। और हम व्यवहार को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, परंतु उसको प्रति हम चिंतन नहीं करते। आज का इंसान परिपूर्ण हो गया है, इसलिए सब कुछ जानने के बाद में भी विचार नहीं करता है। विचार भर कर ले तो परिवर्तन ला दे। तो इसलिए मात्र मेरे को इतना बोलना है कि इस व्यवहार की जब हम बात करते हैं, तो कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूं, परंतु आज मैं फिर से इसको उदाहरण देता हूं कि जीवन तो सभी जीते हैं, जीवन सभी जीते हैं, जीवन जीने का तरीका भी अपना अपना होता है, परंतु जीवन की सार्थकता क्या। प्रश्न पूछो कि जीवन किस लिए, तो स्वयं को खोजने के लिए। अरे प्रश्न तो यह है कि स्वयं को खोजा कैसे जाए, और स्वयं को खोज लिया, इसका परिपूर्णता क्या है कि मैंने अपने आप को खोज लिया, इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा। या मैं समझू कैसे कि मैंने खुद को खोज लिया है, मेरे जीवन की सार्थकता आ गई है, मेरे जीवन की सार्थकता आ गई है, ये समझेगा कैसे इंसान। भारतीयों की पहचान क्या है, हजारों वर्ष तक हम अपने स्वभाव को, व्यवहार को या फिर अपने विवेक से विश्व पे राज्य इसलिए करते आए या अपने आप को अस्तित्ववान इसलिए बनाते आए कि सजीव हो निर्जीव हो, म्हणजे सजीव असेल निर्जीव असेल, प्रदृश्य असेल अदृश्य असेल, प्रदृश्य हो अदृश्य हो, वो प्रत्येक तत्व जिसमें गुण है वो हमारे लिए परमेश्वर है, और जो स्वीकारता है उसे भक्त कहते हैं। यही दत्तात्रेय का संदेश है। हम भारतीयों की पहचान क्या है, हम भारतीयों की पहचान कुछ भी नहीं। हम अपने स्वभाव, मन और व्यवहार पर इसलिए नियंत्रण पा सके क्योंकि हम गुण पूजक हैं।
हम भगवान को भी इसलिए मानते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को भी इसलिए मानते हैं क्योंकि हम गुण पूजक हैं। इसलिए वर्तमान के सामाजिक असंतुलन को समाप्त करना हो, खुद के दुख को दूर करना हो और दत्त का सच्ची भक्ति अगर करना है तो अपने सद्गुणों को पहचानो, दूसरे सद्गुणों को धारण करने की क्षमता पैदा करो। मात्र सद्गुण भर धारण कर लेने से, उन सद्गुणों को आचरण में लाने से आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आपके मन से आतंकवाद का भय पूर्णतः समाप्त होगा। इतना ही बोलकर मैं समाप्त करता हूं। जय जय। धन्यवाद। केवल क्या संदेश है, परंतु कि गुरुदेव के शुभ हाथ से ये सद्गुरु पूजा, सद्गुरु की पूजा, ये समझे विचार समोरून सांगा विकास भाऊ। तो ये सूर्योदय परिवार से, ये बच्चों के हाथ से आपके हाथ में दे रहे हैं, तो मैं आप इसका स्वीकार करें। धन्यवाद। आभार प्रदर्शनासाठी आमंत्रित करते आहे वर्तनराव देशमुख यांना की त्यांनी कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं। आजच्या ह्या दत्तजयंतीच्या कार्यक्रमाकरता उपस्थित राहिलेले आपले प्रमुख पाहुणे, महाराष्ट्र राज्य भाजपाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, उद्धवजी ठाकरे, खासदार अब्दुल साहेब, खासदार भावनाताई, आमदार प्रतापराव जाधव, आमदार गुलाबरावजी गावंडे, विजयराज शिंदे, ज्यांचे जेवण राहिलेल्या कृपा थांबा पंगत उचलल्यानंतर ताबडतोब बसा. दत्त जन्म होतो वरती त्या जेवायला बसले एवढ्या लवकर दत्ताचा जन्म होतो वरती. उचलून खड्ड्यात टाका, पाण्याचे पाऊस तुम्ही नसेल मिळाले तर मागून घ्या. जसे पाण्याचा टँकर सुद्धा समोर उभा केलेला आहे, स्वच्छता राखा, हे प्रत्येकाचाच आपलं कर्तव्य आहे.